तो जो 4 प्रकार के लोग भगवान को जानना चाहते हैं, उनमें से जैसा मैंने कहा कि पहला व्यक्ति जो है वो जिज्ञासु है। उसकी बड़ी भारी इच्छा है। अच्छा, जिज्ञासु के भी दो रूप होते हैं। एक तो जिज्ञासु सात्विक होता है, उसको इस तरह की कोई लेना देना नहीं है कि भाई इसको जान लेने के बाद हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और दूसरे जिज्ञासु होते हैं कि भाई जान लेने के बाद उसमें कितनी कमी निकाली जा सकती है, उस धर्म के देवता को कितना ज़्यादा बुरा भला कहा जा सकता है, उसके पहनावे ओढ़ावे से लेकर के हर तरह की बात को लेकर के वो टीका टिप्पणी करना, छिद्रान्वेषण करना, इत्यादि बातें होती है। तो कई बार होता है जैसे धर्म को लेकर के लोग आज के तारीख में बहुत बुरा भला कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे देवी देवताओं के बारे में भी जिज्ञासु लोग बहुत से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मैं सनातनी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रायः जैसा जिज्ञासु का मतलब होता है कि जैसे हर व्यक्ति को, हर भक्त को कुछ न कुछ नई चीज़ जानने की इच्छा होती है। ये जिज्ञासु का सबसे बड़ा धर्म है और उसका कर्तव्य भी है। तो भगवान क्या है, आपने ईमानदारी समझ लीजिए कि कितनी बार लोगों के सामने आप बैठे होंगे, बड़े बड़े पुरुषों महापुरुषों के बाद वो लोग बताते होंगे भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, वो अंश है, परम ब्रह्म है, वो हरि है, हरि नारायण है, वो कभी आता नहीं, जन्म नहीं लेता और ये करता, मैं क्या क्या चीज़ नहीं कहा गया उसके बारे में, सब कुछ कहा गया। सबके जानने के बाद भी जिज्ञासु जहाँ का तहाँ फिर जीरो है, उसे कुछ नहीं मालूम कर रहा भाई। हम तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया। तो भगवान, लेकिन जिज्ञासु का सिर्फ सात्विक भाव इतना है कि जो चीज़ आप तक अभी तक आपके मन मस्तिष्क में नहीं आई है, उसको आप अगर बहुत ही जिज्ञासा के बस में होकर, मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, जिज्ञासु वही व्यक्ति बन सकता है जिसका 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 जो दृष्टिकोण शून्य होता है। मतलब आप अगर पहले से पूर्व आज्ञा से प्रेरित होकर के किसी के पास कुछ जानने समझने के लिए जाएंगे, तो जब आपकी हड़िया, आपका पात्र स्वयं पहले से भरा पड़ा, तो उसमें क्या चीज़ आएगा, तो खाली होकर जाना पड़ेगा, शून्य होकर के आना पड़े। जहाँ पर शून्यता का बोध होता है वहीं पर सब कुछ भरा जा सकता है। जहाँ पर पहले से भरा भरा है और अपने मन का माना हुआ सच भरा हुआ, वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। तो भगवान ने कहा कि मुझे जानने वाले संसार में पहले व्यक्ति का नाम है जिज्ञासु और दूसरे व्यक्ति का नाम है अर्थार्थी। दूसरा व्यक्ति वो है जो खास तौर से अर्थ के लिए लाया जाता, कि भगवान से प्रार्थना करता है कि भाई सुबह शाम उठ करके हाथ मेरे खाली न जाए, सब पूरे धन दौलत से मैं भरपूर रहूँ और मेरे पास किसी तरह कोई कमी न होने पाए, और इतना धन मिले जितना धन किसी को नहीं मिले। और अगर भाई अन्यथा न लीजिए, मैं थोड़ा विनोद की बात भावना कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हमको मिले कि पड़ोसी को न मिलने पाए, वो पड़ोसी का भी हो, वो भी तो किसी तरह मेरे पास आ जाए, और हर तरह से यह है कि मैं धन धान से संपन्न हो जाऊँ। अरे तो भाई, तो धन लेकर कहाँ जाएंगे आप। तो अर्थार्थी, अर्थ माने धन, धन के प्रति जो अपनी मानसिक अर्थ रखता है उसका नाम धनार्थी होता है, अर्थार्थी है। दूसरा हो गया, तीसरा होता आर्थ व्यक्ति है। आर्थ उसे कहते हैं जो बहुत दुखियारा होता है। अब भाई संसार में कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं राम, सारा संसार जो है दाता है एक राम, भिखारी सारी दुनिया, पूरी दुनिया जानती है कि भाई हम सब लोग कोई न कोई हर आदमी मंदिर पहुंच कर भीख मांगता। हमने बहुतों को देखा कान पकड़ के खड़े रहते। मैं तो ये कई बार उनके पीछे खड़ा होकर मन से पूछता रहता हूँ कि इन्होंने कौन सा अपराध किया भाई, ये कान काहे के लिए पकड़े हुए। लेकिन नहीं, कान पकड़ करके वो भगवान से कुछ ना कुछ कहते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। और जिनको पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, जिनके घर के परिवार के स्वजन परिजन बीमार हैं या मरासन पर हैं, कुछ भी हैं, उनकी भी स्वास्थ्य लाभ के लिए जो लोग करते हैं या अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वो आर्थ माने बहुत ही करीब, बहुत ही ज़्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से जर्जर हो चुका हो, दुर्गुण हो, दुखी हो, दुखियारा हो, उसका नाम अर्थ है। चौथा व्यक्ति जो है उसका नाम है ज्ञानी। ज्ञानी भैया इन तीनों में श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी की बड़ी खास बात यह है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो भाई अपने ज्ञान में फिर तो क्या कहना कि ज्ञानी है। और हमारे रामचरितमानस में दो बातें लिखी हुई कि संसार में ज्ञानी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम, एक जो व्यक्ति होता है वो निराभिमानी होता है, दूसरा ज्ञान पा करके व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो रामचरितमानस में उन दोनों पात्रों का वर्णन किया गया। तो ज्ञान पा करके जो अभिमान शून्य हो गया, वो तो हमारे गुरुदेव हैं भगवान हनुमान जी महाराज। वो निराभिमानी है, उनको अभिमान से कोई लेना देना नहीं। ज्ञानी है तो है, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा ज्ञानी कौन है, जिसका नाम है भाई लंकापति राजा रावण। वो ज्ञान में फूले नहीं समाता, इतना पागल होकर के घूमता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर एक घमंड, एक अभिमान, एक अहंकार, एक अद्भुत मतलब हंगामा करने की तरीका उसमें होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो कभी किसी की बात मानता नहीं। अच्छा, ज्ञान का दूसरा बैकड्रॉ क्या है, ज्ञान कभी किसी की बात से कटता नहीं, काटे कटता नहीं, मतलब तर्क वितर्क सब कुछ करने के लिए उसके अंदर एकदम क्षमता होती है। तो ज्ञान का एक बड़ी खास बात ज्ञान रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर लाइन लिख दी गई, आप लोग नोट कर लीजिए, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा।
ज्ञान का जो पंथ है, ज्ञान का रास्ता जो है वो कृपाण की धार है, मतलब तलवार की धार है, जिस पर अगर कोई चीज़ पड़ेगी तो दो टुकड़े हो जाएंगे, सिर और धड़ अलग हो सकता है। तो समझिए ज्ञान ऐसी चीज़ है जो हमेशा धार की तलवार की तरह होती है, खूब एक दूसरे को काटने में सक्षम होती है। कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं हो, पहले सुना होगा आपने, हम बहुत से किताबें पढ़ चुके हैं, उसमें लिखे रहते तो शास्त्रार्थ होता था। अब शास्त्रार्थ में हर शास्त्री जो है वो एक दूसरे को हराना चाहता था। तो ज्ञान के माध्यम से ना भगवान कहते हैं कि भाई मैं अखंड ज्ञानेश्वर हूँ, लेकिन कभी अभिमान देखा उनका? किसी ने उनके चेहरे पर कभी अभिमान मूलक तत्व को देखा? नहीं। भगवान ज्ञानी है, उनको अखंड ज्ञानेश्वर कहा जाता है। और हम लोग जो मनुष्य हैं वो ज्ञान पा करके अभिमानी हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञानी ये 4 प्रकार के लोग इस धरती पर हैं जो हमको जानना चाहते हैं, और जानने के लिए हमें पुकारते भी हैं, हमसे सहायता भी चाहते हैं, अर्थ भी चाहते हैं, लेकिन कोई मुझको पाना नहीं चाहता। अगर कोई कहे कि ज्ञान के द्वारा मुझे पाना चाहता हो, या कोई बीमार व्यक्ति जो है अगर मैं उसके पास खड़ा हो जाऊँ तो उसका काम हो जाए ख़त्म, उसके बाद तुम भूलो हम तुमको भूल जाए। मतलब भगवान से कोई सब कुछ पा लेने के बाद भी स्वयं भगवान के प्रति कोई राग अनुराग नहीं, ये बताना चाहते हैं। और अब हम इसके बाद दूसरे श्लोक में जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान ने कहा कि हमारी जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, ये 8 प्रकार से लोगों में नहीं है। लेकिन मैं इसको बता दूं, जो पंच तत्व हैं, धरती आकाश पाताल, जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है भगवान शाम 7वें के श्लोक में 4 और 5 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इस 8 प्रकार की प्रकृति के भेदने में अपरा और मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाभाव, इससे दूसरी जिससे सारे संपूर्ण जगत को जिसने रचना कर ली है। तो कह रहे हैं कि तुम हे अर्जुन, तुम इस बात को इस तरह समझ लो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, और इन संपूर्ण जगत का प्रलय और प्रभाव जो है, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और मूल कारण मैं हूँ। तो देख लीजिए, तो मूल कारण जब आप है तो आप भी प्रकृति हैं, आप भी पुरुष हैं। तो वो तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ कि आप मूल रूप में नारी हैं और फिर पुरुष हैं, उसके बाद प्रकृति के रूप में। तो देखिए कि गो रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, उसमें लिखा कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तेहि बस जीव परा भवकूपा। इन दोनों प्रकृति 2 प्रकार की हैं, एक अपरा भक्ति, एक परा माया। तो इन दोनों के द्वारा स्थिति होती है कि एक के द्वारा तो व्यक्ति जो है वो कुएं पड़ा हुआ, बिल्कुल एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तेहि बस जीव परा भवकूपा। एक इतनी दुष्ट है जिसके कारण सारा जीव जो है संसार रूपी भवसागर नहीं बल्कि कुएं में गिरा पड़ा। तो ये बात भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कि ये अरण कांड के अंदर समझाते हुए कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन को भगवान समझाते हैं, अर्जुन यहाँ पर पात्र के रूप में है। तो नट मरकट कहते क्या है कि नट मरकट ये सुबह नचावत, राम खगेश वेद गावत। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि भगवान राम सारे संसार को इस तरह प्रकृति के अंदर बांध करके ऐसे नचा रहे हैं जैसे मदारी बंदर को नचाता है। नट मरकट ये वो सबही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि नचाते हैं। तो ये इन्होंने इस तरह की बात कह करके बता दिया कि प्रकृति 8 प्रकार की होती है। जबकि हमारे यहाँ एक और बात बता दी गई कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 चीज़ें, अहंकार इसमें छूट गया है जिसके कि वो कहीं अन्यत्र लिखा हुआ है। जबकि मन बुद्धि चित्त तो चित्त है होना जरूरी है और अहंकार होना जरूरी है। इन चारों के द्वारा ही प्रकृति के निर्माण में सहायक होती हैं, जिसमें 5 महाभूत बताए गए। तो इन 5 महाभूत हो गए, 4 ही हो गए, तो 9 हो गए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 8 का जिक्र किया है, कहा इसके द्वारा सृष्टि की रचना होती है। 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो हमें आप लोगों को बहुत समझना है। चाहे आज बात यही मेरी खत्म हो जाए, मैं इसको यही समाप्त कर दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण के जो भाव हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, ये तुम इसको बिल्कुल कन्फर्म समझ लो। लेकिन वो कह रहे हैं परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है कि भाई वो हम में नहीं है और ना मैं उनमें हूँ। तो भाई मुझसे उत्पन्न जान, ये क्या चीज़ है कि नहीं। यहाँ पर गीता का रहस्य सबसे बड़ा इस रहस्य को कौन समझा सकता है, बड़ी समस्या बात। कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण मेरे से ही उत्पन्न हुआ, जानने के बाद तो समझ लें ये मेरे से, लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। ऐसा तो उसमें नहीं है, तो आप कहाँ हैं? तो आप इससे बिल्कुल विरक्त हैं। तो ये लिखा हुआ माया रहित मुकुंदा,
रामचरितमानस में साफ साफ श्लोक लिखा गया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। उसमें जो छंद है उसके अंदर एक आया बाल मुकुंदा, और कहते हैं कि माया रहित मुकुंदा। तो वो माया रहित है इसलिए उनके पास वो व्याप्त नहीं हो रही, लेकिन उनसे उत्पन्न है, ये बात समझ में आती। कई बार ऐसा होता है व्यवहार में, लोग कहते हैं ये नहीं समझना कि चीज़ जितनी जो देखी जा रही है ये सब किसी और ने है, ये सब हमारे ही अंडर काइंड कंट्रोल में है। बाद में फिर अगर कोई बात होती है तो मैंने कभी कहा नहीं, और अगर कहा है तो निश्चित रूप से वो उसे आप ये मान के चलो कि वो हम सही है, हमारे द्वारा ही है। तो भगवान अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को दूसरों उसको अज्ञानी को समझाते हुए इस तरह से कहते हैं कि सब कुछ मेरे साथ है, सब मेरे में है, मुझ में समाया हुआ है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है और मैं उसमें नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को समझना बड़ा कठिन काम है। इसको वेदांती लोग समझ सकते होंगे, हम तो भाई इतना ज़्यादा वेदांती नहीं है। लेकिन मैंने यही देखा कि वो तू मुझ में होने वाले जान, लेकिन वो मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में नहीं है। ये 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। उसके बाद वो एक बात और कह रहे हैं जो हम आपको आपके सामने वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कि उन्होंने ये कह दिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकृति से जुड़े हुए तत्व बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। तो ये तो वही सब दुनिया जानती है। भगवान ने जब सबको पैदा किया तो सनातन बीज तो वही हुए, उन्हीं से सारा अंश है। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज और उग्रासी, दुनिया ने गाना गाया है, सब ने चौपाई गाई होगी। तो कह रहे हैं कि तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ, ये कहना चाहे। तो एक तरफ यह है कि जल के अंदर जो रसत्व है, जल के अंदर जो प्रवाह है, जो तरलता है, सरलता है, वो मैं हूँ। चंद्रमा के अंदर और सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो भी मैं हूँ। वेदों में जो ओंकार शब्द है वो भी मैं हूँ। आकाश में जो शब्द है वो भी मैं हूँ और पुरुषों का पुरुषत्व भी मैं हूँ। पृथ्वी में जो गंध है, जिसे लोग कहते हैं माटी में बड़ी सुगंध आती है, तो सुगंध भी भगवान के ही द्वारा उत्पन्न है, वो सुगंध के रूप में। इस बात को कबीरदास ने लिखा है। आप उसको दुहा अगर पढ़ा हो किसी ने तो उसको मालूम होना चाहिए कि पुहुप बांसते पात्रा ऐसो तत्व अनूप। कि पुहुप नाम का एक फूल होता है, उसका जो सुगंध होती है, उस सुगंध के जो पतलापन है, उस सुगंध की जो उसका मात्रा है, आयतन है, ठीक उतना ही पतला हमारा ब्रह्म है। ये कबीरदास ने कहा, पुहुप बांसते पात्रा ऐसो तत्व अनूप। ये उन्होंने कह करके अपनी बात को 8वें अध्याय में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे आपके सामने आती है। हम अभी इसको और एक्सप्लेन करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे स्मरण करता है और स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि सदा वह उसी भाव से भावित रहता है। तो ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि कई बार होता है कि जब आदमी जब मरने लगता है तो उसके सामने तमाम सारी गीता भागवत के पाठ के पढ़ाए जाते हैं, उसके कान में किस तरह राम नाम चढ़ जाए ताकि वो मरे तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि मरते समय जिसके मन में जो भावना होती है वो उसी भाव से भावित हुआ, जब प्राण त्यागता है तो वैसा ही रूप धारण करता है, तो उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे आपको समझ लेने की है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जिस वक्त मृत्यु के समय आता है तो व्यक्ति विशेष के ध्यान को डाइवर्ट कर दिया जाना चाहिए, अच्छे मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि वो कहीं उसकी जन्म गलत योनि में ना हो जाए। ये भगवान ने अपनी बात 8वें अध्याय में वो भी कहते हैं कि जो लोग दक्षिणायन जब शुरू होता है, उनकी मृत्यु होती है 6 महीने के अंदर, तो उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। वो लोग आखिर में चंद्र लोक तक जाते हैं। उसके बाद पुनः अपना पुण्य कर्म या पाप कर्म जैसा भी होगा करके भोग करके तुरंत फिर इस धरती पर किसी न किसी योनि में अवतरित हो जाते हैं। मतलब उनका आवागमन निरंतर जारी रहता है जो दक्षिणायन में मरते हैं। जो उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होती है, जो प्राण छोड़ते हैं, उनको कहते हैं कि वो अगर अच्छे प्रकृति के कार्य किए हैं तो उन्हें सीधे सीधे वैकुंठ धाम या स्वर्ग धाम या वो परम धाम को जाने का अवसर मिलता है, और वो बार बार जन्म की आवागमन के धर्म से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा उनका भगवान का मानना है। उन्होंने कह दिया कि दक्षिणायन के समय जो मरता है वो, और उत्तरायण के समय जो मरता है उसकी अलग अलग तरह की गति होती है। उसके उसी प्रकार के देवता उन्हें वहाँ ले जाते हैं और उनको भोग कराने के बाद फिर वापस लौटा देते हैं। और कोई ऐसे हैं जो उत्तरायण मरते हैं, उनको वापस नहीं आना पड़ता। ये सत्य का गीता का उपदेश है। 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपके सामने बताना चाहते हैं श्लोक संख्या 7। उसका अर्थ ये लिखा हुआ है कि कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जब युग का निर्माण होने वाला था, युग का अंत हो रहा होता, तो कल्पों के अंत में सारे भूत सारे प्राणी जो है मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और कल्पों के आदि में फिर मैं उनको रचता हूँ।
इसका मतलब बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, सृजन करने वाला, विसर्जन करने वाला मैं स्वयं हूँ। और हम उसको हर प्रकार से उसको रचने, इसमें लिखा हुआ कि अपनी प्रकृति को अहंकारी करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि वो रचना तो करते हैं लेकिन सबको उसके कर्म के अनुसार। 9वें अध्याय में ये भी कह रहे हैं कि मैं कृत हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं हवन क्रिया भी सब कुछ मैं हूँ। इसके